श्याम सुंदर जो थे, श्याम सुंदर, ये आपका डॉस बनाए थे, एमएस डॉस के नाम से जाते थे, जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये जब डॉस बनाए थे आपका 4.0 उसमें जब वर्जन था वो डॉस बनाए थे, ठीक है। यानी ये आपका एमएस डॉस बनाए थे जो 4.5 यानी 4.5 था, ये आपको डॉस था। उसके बाद जैसे ही इसे परिवर्तन हुआ तब उस समय आपको क्या बना, आपको टैली में फिर परिवर्तन हो गया, यानी 6.0 6 पॉइंट करके ऐसे बना, फिर उसके बाद 7.0 1 2 ऐसे करके बना, फिर उसके बाद आपका 9 पॉइंट बन गया, 9.0 9.2 ईआरपी, इस तरह से बढ़ते गया। तो श्याम सुंदर जो विद्वान थे उसने एमएस डॉस का जब निर्माण किए थे उस समय 4.5 वर्जन चल रहा था। जब ये बंद हो गया तो फिर जैसे जैसे वर्जन आया वैसे वैसे आप लोग पढ़ते गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि श्याम सुंदर ने आपको 4.5 बनाए थे, ये आपको एमएस डॉस बना था। लेकिन जैसे ही आपको टैली बना तो टैली उस समय आपका ईआरपी 9 नहीं बना था, यानी 6.0 था, 7.0 था, फिर 2 था, फिर उसके बाद आपका 9.0 था, 9.1 था, 9.2 और ईआरपी यहाँ से आ गया। तो इंटरप्राइजेज रिसर्च प्लानिंग अभी आ गया। जैसे हमने इसके पीछे क्लास में बता दें, फिर से बता दें कि जो आपका 4.5 था वो एमएस डॉस के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन होते गए वैसे वैसे सॉफ्टवेयर आपको बस आते रहा। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपका है टैली के अकाउंट के बारे में हमारे सीखेंगे कि अकाउंट जो है वो क्या है। आपकी त्वचा को खराब किया है केवल केमिकल से बने ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने। इसलिए पतंजलि के 300 से अधिक सीनियर साइंटिस्टों ने तैयार किया है आपकी त्वचा की खूबसूरती के लिए पतंजलि ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, मॉइस्चराइजर की पूरी रेंज, बॉडी लोशन व पोरो से। अब केमिकल्स हटाइए, पतंजलि से कुदरती सौंदर्य पाइए। तो यहाँ से हम बात कर रहे थे अकाउंट के लिए। तो यहाँ से आज मेरा क्लास रहेगा अकाउंट, यहाँ से आपका हो जाएगा अकाउंट। सबसे पहले देखिए टैली का आम भाग होता है अकाउंट। अकाउंट अगर जान लेते हैं तो आपको टैली समझ में अच्छी तरह से आ जाती है। तो अकाउंट का ही हम बात करने जा रहे हैं। अब आता है क्वेश्चन कि अकाउंट क्या है। यहाँ पर हम डिफिनेशन आपको देते हैं कि अकाउंट है क्या। यहाँ पर आप ऐसा बात कर लेते हैं अकाउंट के बारे में। अकाउंट द फाइनेंशियल ऑल वर्क ऑफ सेव एंड ओपन द वर्क बुक एंड वर्क बॉक्सेस टू द डाटा वन ऑर्गेनाइज फ्रॉम अकाउंट। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फाइनेंशियल वर्क अब से टोटल फाइनेंशियल वर्क इसमें होता है, एंड का मतलब हो जाता है जड़िया, ओपन द वर्कबुक, आप इसमें कोई भी अपना वर्क कर सकते हैं, यानी फाइनेंशियल अकाउंट में ही काम कर सकते हैं। जैसे आपको पता है अकाउंट क्या है, तो फाइनेंशियल वर्क है, ये सिर्फ फाइनेंशियल वर्क के अंतर्गत आता है। इसके बाद यहाँ से बात करते हैं ओपन द वर्कबुक, आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, एंड का मतलब जड़िया होता है, एक आपका जड़िया है काम करने का, फाइनेंशियल वर्क जो होता है इसका सेव कर सकते हैं, जड़िया है। ओपन द वर्कबुक एंड वर्क बॉक्सेस, इसमें आपको वर्कबुक पर जो काम किया उसको ओपन कर सकते हैं। जैसा आपको एक्सेल में वर्कबुक आता है इसमें भी आपको वर्कबुक उसी तरह से आता है। तो आपका एक्सेल का वर्कबुक और इसके वर्कबुक में डिफरेंस होता है, लेकिन आपको जो काम करने का तरीका होता है थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है। तो यहाँ से वर्कबुक एंड वर्क बॉक्सेस, आपके जो वर्क आएगा वो कार्य करिएगा तो कार्य में आपका क्या होगा, एक बॉक्सेस टाइप का बना रहेगा, आप उसको ओपन भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। तो डाटा वन को रेस्ट पर अकाउंट, ये सारे डाटा अकाउंट के अंतर्गत हो गए, ठीक है। ये जितने हम लोग काम करेंगे अकाउंट के अंतर्गत होते हैं, यानी अकाउंट बोलेंगे तो अकाउंट, जब फाइनेंशियल आप किस तरह से डिफिनेशन देना है, फाइनेंशियल के अंतर्गत ये सारे चीज अकाउंट आपको आता है। अकाउंट को फाइनेंशियल ही बोला जाता है, इसलिए बोलते हैं फाइनेंशियल वर्क सेव एंड ओपन द वर्क बुक एंड वर्क बॉक्स ऑफ द डाटा फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से आपको अकाउंट जो हो गया ये आपको फाइनेंशियल वर्क के लिए अकाउंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अकाउंट के हम बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं कि अकाउंट जो होता है वो किस तरह से आपका यहाँ पर रहता है। तो आपको आता है काइंड्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट का जो प्रकार है वो हम देख लेंगे यहाँ से। तो काइंड्स ऑफ अकाउंट के अगर बारे में पूछेगा तो आपको यहाँ पर सिंपल बताना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये जो अकाउंट होता है ये आपका दो प्रकार के अकाउंट होता है। सिंपली यहां से आपको एक नंबर हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, ये जो आपका अकाउंट आएगा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और दूसरा का जो हो जाएगा आपका इम्पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, इम्पर्सनल अकाउंट। तो यहां से हम बात कर लेते हैं, दो प्रकार के अकाउंट हो गया आपका, एक हो गया पर्सनल अकाउंट और दूसरा का हो गया आपका इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट जो होता है आपका ये हम लोग बोलते हैं इसको व्यक्तिगत खाता होता है, ये आपका जो होता है ये व्यक्तिगत खाता हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको आ जाएगा व्यक्तिगत खाता और इसको आप बोलिएगा अव्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता। तो
तो यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, ये जो आपको अकाउंट होता है, अकाउंट दो तरह से होते हैं, एक आपको पर्सनल अकाउंट हो जाता है और दूसरा का इम्पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में जो आता है आपका व्यक्तिगत खाता हो जाते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है वो आपको अव्यक्तिगत खाता हो जाते हैं। तो यहाँ से ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब भी आपको अकाउंट का कार्य करना है वो दो ही तरह से आपको कार्य करते हैं, जैसे आपको पर्सनल पर और इम्पर्सनल पर। लेकिन वर्किंग मोड का अगर हम बात करें, पिछले क्लास में वर्किंग मोड की बात करते हैं, वर्किंग मोड का अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर आपने अकाउंट ले लिया, ठीक है, एक ग्राफ यहाँ पर आते हैं, अकाउंट हो गया। अब अकाउंट ये जो हो गया ये आपको पर्सनल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और ये जो आपका हो गया ये इम्पर्सनल हो गया, ठीक है। यहाँ पर किसी को डाउट? ये पर्सनल अकाउंट आपका दो तरह से जो होता है, दो तरह से हो गया, इसमें कुछ अलग होता है, इसमें कुछ अलग है। इम्पर्सनल की अगर हम बात करते हैं तो यहां से आपको आ जाता है रियल अकाउंट, ठीक है, यहां से जो आ गया आपका नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा, यहां से आपको आ गया नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो आपका अकाउंट होता है ये आपका रियल अकाउंट और आपका नॉमिनल अकाउंट यहाँ से दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो रियल अकाउंट होता है ये आपको होता है वास्तविक अकाउंट, ये आपको हो गया वास्तविक खाता, इसको हम लोग बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं ये आपका नॉमिनल हो जाता है, नामांकन खाता इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नामांकन खाता, यहाँ से आपका नामांकन खाता हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पर्सनल की, तो पर्सनल एक आपको यूज करेंगे हम, जहां पर काम करेंगे वो आपको एक में पर्सनल अकाउंट पर काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरा का पर काम करेंगे रियल अकाउंट पर काम करेंगे, ठीक है, और तीन में जो काम करेंगे वो हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पर ये तीन अकाउंट अगर आप जान जाते हैं तो समझिए आपका पूरा टैली कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको तीन ही अकाउंट करना है, अकाउंट के अंदर पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट, जैसे टेंजिबल अकाउंट, इंटेंजिबल अकाउंट, ये सारे अकाउंट के अगर बारे में जानेंगे तो काफी समय लगता है। लेकिन हमको सिर्फ टैली अकाउंटिंग के बारे में जानना है, तो उसके बारे में जानने के लिए आपको तीन ही अकाउंट के जानना पड़ेगा। रियल हो जाएगा आपका नॉमिनल और जो पर्सनल आपको हो जाएगा, तो एक पर्सनल हो जाएगा, रियल हो जाएगा और नॉमिनल। ये अकाउंट अगर हम कर लेते हैं पूरा मेरा टैली। හොඳ වෙලාවට පුතාට හොඳ අදහසක් ඉක්මනටම ආවා. ඔයාට මේ පැලයි යවන්නත් හොඳ වෙලාවක්. නෑ අම්මේ, සර්ෆ් එක්සෙල් තියෙනවනේ. සර්ෆ් එක්සෙල් තද ඉඳුල් පැල්ලම් යවන්න උනත් වෙලාවෙන් බාගෙරි.